मैंने यह कविता मोदी नाम के व्यक्ति पे नहीं, उसके व्यक्तित्व पे लिखी। प्रत्येक भारतीय के मन में जो मोदी अंकित है उस पे लिखी। किसी के मन में अच्छा मोदी तो किसी के मन में बुरा, और मैं तो बुराई में भी सकारात्मकता देखता हूँ, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत उसको वैसी दिखी। इसीलिए डंके की चोट पर मैंने सच्चाई लिखी, और यह सच किसी को मीठा लगे तो लगे किसी को कड़वा। मीठे से स्वाद बढ़ा और कड़वे से सेहत, दोनों में ही भला। इसीलिए इस देश की भलाई लिखी। जो देखा मैंने बीते इस दशक में वह दृश्य, कि कौन है मोदी से लेकर के घर घर मोदी की तस्वीर दिखी। फिर भी अनभिज्ञ इस महानता से सब पुनः अनस यूं पूछते हैं कि कौन है मोदी। उन क्यूरियस माइंड्स यानी जिज्ञासु मस्तिष्कों के लिए मैंने यह बात लिखी। यह शब्द मैंने शरीर रूपी मोदी पे नहीं, इस देश की सर्जनहार मोदी भाव पे लिखी। यह कविता मैंने मोदी पे लिखी। सब लोग कहते हैं, सब पूछते हैं कि कौन है मोदी, मोदी ने क्या किया। मैं पूछता हूं तुमसे, तुम कहाँ थे? आजादी तो मिली इस देश को, पर तुम खुद से कितने आजाद थे? यह प्रश्न यदि खुद से पूछो तो उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। कुछ वर्ष पलट कर देखोगे तो सत्य प्रकट हो जाएगा। वह ग्रसित भूमि जहाँ जातिवाद पर इसके टुकड़े होते थे, उन नेताओं के पंजों तले तुम अपने अधिकार को खोते थे। इस लोकतंत्र की भूमि पर हाँ फिर से गुलामी छाई थी। भोले भाले मस्तिष्कों पर अंधेरों की पट्टी छाई थी, और अंधेरे में तो जलता बुझता वह दीप भी प्यारा लगता है। कुएं के मेंढक को क्या पता सुख नदी में कैसा होता है। एहसानों के अंधेरों को त्याग, खोले कपाट, तूने विस्तृत संसार को पाया था। अधिकार का वो स्वर्णिम हृदय दिया था मोदी। मैं पूछता हूँ, जब विश्व गरीबी कहता था सब तुझे याद क्यों करते थे? अनपढ़, अनसोफिस्टिकेटेड और अनहाइजीनिक की थीसिस पर हम पर रिसर्च क्यों करते थे? तू पढ़ा लिखा हो करके भी कचड़ा ऐसे फैलाता था। क्यों ब्रिज पे गाड़ी रोक पेशाब और खुले में शौच हो जाता था? अरे जिनके राज्य में सार्वजनिक पैखाना भी एक सपना था, उस भारत में घर घर शौचालय बनवाए मोदी ने। और सड़कों पे साफ सफाई तो सबसे नीच काम होता था। अरे खुद हाथ में झाड़ू उठा करके स्वच्छ भारत अभियान चलाया मोदी। लोग कहते हैं, लोग सवाल उठाते हैं आज की आंदोलन व्यवस्था तथा रक्षा व्यवस्था पे। मैं पूछता हूं तुमसे, तुम कहाँ थे उस वक्त जहां सन 84 में सिखों की आवाज उठी, जब अवधपुरी की सड़कों पे थी कर सेवक की भीड़ लगी। यूं रोज रोज कश्मीर से क्यों पंडित काढ़े जाते थे? तुम कहाँ छिपे थे जब 26/11 को सारी बम्बई जली? मैं बताता हूं। अरे तुम खो गए थे उन गलियों में जहां सिखों की थी लाश बिछी। तुम दबे हुए थे मृत अंबारों में जो सरेआम सरयू में बही। तुम्हें क्या पता कितने कितने कश्मीर में काटे जाते थे? ये तो देखा बस उस फौजी ने जो सीने में गोली खाते थे। पाकिस्तान और चीन के खौफ का पूरे देश में बोला बाला था। यूं तभी सभी सरकारों के मुंह पड़ा हुआ तब ताला था। पर अब कैसे सब बदल गया? सीमाओं पे सब संभल गया। मैं पूछता हूँ, उरी और पुलवामा से पहले क्या कभी सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी थी? अरे अरुणाचल की माया से कश्मीर की काया को भारत से जोड़ा मोदी ने। आंदोलन अब भी होते हैं, आंदोलन तब भी होते थे। आंदोलन अब भी होते हैं, आंदोलन तब भी होते थे।
असंतुष्ट किसानों की दिल्ली में थी जब रैली निकली, 1 वर्ष चला आंदोलन पर थी नहीं चली कभी गोली, क्योंकि आंदोलन को जन का अधिकार बनाया मोदी ने। और क्या याद तुम्हें वो अभिनंदन जो पड़ोस घूम कर आया था, डरते डरते पाकिस्तान ने जिसे बाघा बॉर्डर से लौटाया था, क्योंकि एक फौजी को फौजी से भारत का भगवान बनाया मोदी ने। और ये संभव इसीलिए था क्योंकि खुद की उपाधि को चाचा से चौकीदार बनाया मोदी ने। पैदा होते दादी रोई, पर माँ ने था खूब प्रेम दिया, पढ़ने तो दिया रो रो करके, भाई के आगे दबा दिया। फिर ब्याह दिया तुझे पैसों से और पति सेवा में लगा दिया, बच्चे भी हुए, बच्चे पाले, उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। यूं सारा जीवन बीत गया, पर एक कचोटी मन में रही, पिता से लेकर पोते तक सब सीखा तूने, पर खुद की पहचान भूल गई। हाँ, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। इस देश की महिला जिसे इतिहास में शक्ति, बुद्धि और समृद्धि कहा गया, लेकिन फिर भी आजादी के बाद भी वह अपनी शक्ति, बुद्धि और विद्या पे, अपनी क्षमताओं पे पुरुष का अधिकार समझती थी। फिर भी सब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ तुमसे, उन दिनों को क्या तुम भूल गए जब महिलाएं बांधी जाती थी? इस पुरुष प्रधान समाज में बाप भाई बेटे की गाली खाती थी, बेटी को पढ़ाना बोझ तो था, बेटी होने पर रोते थे, उसकी पात्रता पर शक करके अपनी अस्मिता को खोते थे। हो संसद हो या न्याय भवन, शहरों से लेकर हो उपवन, सारी उपलब्धि सर्व था क्यों पुरुष संभाली जाती थी। जब दुख सहना, चूल्हा खेना, गाली खा खा कर चुप रहना, 3 शब्द सुनाकर रातों रात पति के घर से निकाली जाती थी, क्योंकि उस समय सभी के मन में सिर्फ एक बात ही आती थी कि हर पुरुष की कामयाबी के पीछे महिलाएं हाथ बटाती थी। ये बात बहुत सच है कि जहां माँ बेटी बहन भाइयां इनकी इज्जत ना होती है, वहां लाख जतन कर लो फिर भी लक्ष्मी रोके ना रुकती है। यह भाव लिए मन में सहसा एक विकट वैरागी चल पड़ा, उज्ज्वला से सब उज्ज्वल किया, बेटी को बचाकर पढ़ा दिया। अब सभी जगह यूं होड़ मची, प्रौद्योगिकी से लेकर फैशन तक, रुपयों से लेकर राशन तक, स्वच्छता से लेकर शासन तक, न्याय से लेकर नेशन तक और सेनाओं के संचालन से मेडिकल के बड़े पैमाने तक। जब शक्ति, बुद्धि और समृद्धि ये तीनों महिलाओं के गुण हैं, गृह का संचालन महिला से, गृह का पालन भी महिला से, फिर क्यों वंचित थी वह अपने हक से? पर आज अब एक बैंक की सहकारी दीदी से लेकर के इस देश का सारा वित्त मंत्रालय संभाला महिला ने, अपने छोटे से बालक की रक्षा से लेकर के इस देश का सारा सुरक्षा बल संभाला महिला ने। अब 3 तलाक के डर से आजाद है वो। अरे कोई गांव गांव और शहर शहर जाकर देखो, इस देश का सारा कारोबार संभाला महिला ने। ये कैसे हुआ, कोई समझ सका? ये तब हुआ जब इस देश की नारी को नारी से अपनी बेटी, बहन और मात बनाया मोदी ने। अब फॉरेन पॉलिसी पे क्या कहूं भाई? पांडव 5 थे, पांचों अलग अलग गुणों के लिए विख्यात। कौरव 100 थे, लेकिन सारे के सारे निर्गुण दुर्योधन और शकुनी के पीछे बर्बाद। इसका तात्पर्य कुछ धीमे समझ में आएगा। अब फॉरेन पॉलिसी पे क्या कहूं जब पहले कभी कुछ सुना नहीं, सुषमा जी और जयशंकर से पहले कभी कोई दिखा नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ करा नहीं। मैं उनके नंबर बताऊं कैसे जिस स्टूडेंट ने पेपर लिखा नहीं। अरे भाई उपलब्धि तो हमने अभी ही देखी,
और अभी ही जाना कि विदेश मंत्रालय भी कोई चीज है और पूरे विश्व में भारत की भव्यता का नाम हुआ, इस बात की तुम्हारे मन में टीस है। नहीं तो बताओ, क्या पहले कभी इतना फ्रीक्वेंट भारत को विश्व में देखा है, या घर पर बैठे विदेश के नाम पर टीवी पे आंखें सेका है? पहले पूरा विश्व कहता था कि भारत की कौन सुनता है, अब देख हमारी उपलब्धि, ये विश्व मनी मन गुनता है। घर गलत कहूं तो रोको मुझको और सत्य में ना टोको मुझको। एक समय जहां भारत को पूरे विश्व ने धरकर लूटा था, धूरी धूरी कर पछतावे से अब क्यों सारी प्रतिमाएं लौटा रहे? जहां हम खुद के अपने घर में अपनों से ठुकराए जाते थे, वहां रशिया यूक्रेन गाजा के युद्ध संधि हेतु हमें बुला रहे, उस खूनी जंग में पड़ते अपने बच्चों की याद दिलाए थे। भारत के बच्चों के संग संग हम पाकिस्तान मचा कर लाए थे। श्रीलंका हुई जब श्रीहीन, विपदाओं से गहराई थी, सबसे पहले करने मदद भारत ने बाह बढ़ाई थी। भर भर पिटारे सोने चांदी नेपाल से सीता के आते हैं, अपने बगल हमें पा करके भूटान और बंगला मौज मनाते हैं। अब एक आग्रह करने पर दुबई में मंदिर बनता है। अब ना जाने क्यों सारा यूएस हाउडी मोदी यह कहता है। वसुधैव कुटुंब बना करके G20 सफल कराया है और अंग्रेजी के इंडिया से इस राष्ट्र को पूरे विश्व में भारत बनाया है। मैं पूछता हूं, कश्मीर को देश से काटा किसने? मंदिर के नाम पे देश को बांटा किसने? हर धर्म का कानून अलग है क्यों? इसका कारण मालूम है क्यों? अरे कश्मीर को देश में लाने को, श्री राम गले लगाने को, सब एक कानून बनाने को तुमने ही तो थी हुंकार भरी। यदि फिर भी पूछते हो तो वह दृश्य याद तुम करो जरा, अपने अपने हृदयों को उत्साह, जब खबर कान में थी पड़ी कि कश्मीर की धरा हमसे आ मिली। क्या हृदय नहीं अर्शाया था? देखिए, एक पताका, एक निशान, एक देश और एक राष्ट्रगान, मन गर्व समाते जाता था, केसर से तिलक लगाता था। अरे पत्थर खा खा करके उस दिन अपने सम्मान को पाया था। वर्षों का आतंक झेल झेल उस दिन हमने अपने कश्मीर को पाया था। लो आ गई बात राम पर तब, लो आ गई बात राम पर तब देखा सबने नया करतब। 500 साल से सूख गई सदियों की आंखें रो रो कर, पीढ़ियां पीढ़ियां बीत गई अपने प्रभु धाम को खो खो कर। अनगिनत मिट गए ताकतवर, भक्तों ने गोली खाई थी, फिर भी कोई राम को ला न सके, इतनी बेईमानी छाई थी। अब जो मैं कहने वाला हूँ, यह मेरे जीवन में ही घटित एक घटना है और मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष में प्रत्येक भारतीय ने ऐसा कुछ महसूस किया। टीवी पे जब जब खबर चली, सहसा मेरी दादी बोली, टीवी पे जब जब खबर चली, सहसा मेरी दादी बोली, बीती मेरी सारी उम्र बेटा, 12 शिव धाम और 4 तीर्थ देखा। मैं सदा हमेशा सुनती थी, राम आएंगे, हम मिट जाएंगे इस मुंह पर मंदिर वही बनाएंगे। पर बात बड़ों की सच्ची थी, ये कभी नहीं बन पाएगा। पर बात बड़ों की सच्ची थी, ये कभी नहीं बन पाएगा। सब आस प्यास मन का विलास, सब यही धरा रह जाएगा। एक बात मैं तुझे बताती हूँ, तू सदा तिहारे मन गहना, अगर तू देख सका इस मंदिर को तो एक काम मेरा करना, एक तेरा और 70 मेरा। मेरी दादी कहती थी, एक तेरा और 70 मेरा, जिसका अर्थ है एक तेरा और 70 उन पीढ़ियों का जो बीत गई, उसका राम 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 लला से जरूर कहना। यह सुना मन से कुछ आया सा, क्यों दादी ऐसा कहती हो? मैं भी देखूंगा मंदिर तभी जब तू भी बगल में बैठी हो। मेरी दादी ने जवाब दिया हंसकर कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना बेटा फल ये पक गया, अब प्राण छूटने हैं इसके,
क्या पता हवा कब चल जाए, अब डाल टूटना है जिसके। वह दिवस तिथि क्या धन्य थी वह दिवस तिथि क्या धन्य थी वो। टीवी पर जब ये खबर चली, तत्क्षण तत्काल खुद भी संभाल मैं दादी के कमरे में था भागा। उसे गोद उठाकर शोर मचा टीवी के आगे बैठाया। गद से हृदय मन था विस्मय, गद से हृदय मन था विस्मय। मेरी दादी तब रोई थी, रोया पिता मेरा तभी, माँ आंखें सरयू धोई थी। दिए भिगा कपड़े सजा आंगन गोबर लिपवाया था। उस दिन मेरी दादी ने दिए जला मोदी मोदी चिल्लाया था। हर राज्य मगन होकर फूटा, सबने था कुछ ना कुछ दिया। हो पक्ष या विपक्ष सबने समान मंदिर में आदर्शन किया। था दृश्य विशाल वो विश्व का, नेपाल से दहेज आया था। बेटी रोटी को याद कर उस दिन रो रो जनकपुर हर्षाया था। कौशल्या के भी पीहर से उस दिन वीरों ने भात भराया था। आह्लादित मन सब एक हुए, उस दिन एकता छाई थी। हाँ सभी जानते हैं उस दिन 10,000 वर्षों में एक दिवाली मनाई थी। असंभव लगते इस कार्य को संभव कर दिखाया मोदी ने। हाँ 70 पीढ़ियां अनगिनत वंश को तृप्त किया था मोदी ने। अब मेरा प्रश्न इस देश के गरीबों से है, कहां थे और कहां को आ गए आज। मैं पूछता हूं, ये देश गरीबों की गंगा जिनका मन सत्य पठाता था, झोपड़े गांव में रहते थे, तुझे कौन पूछने आता था। अरे भ्रष्टाचार चरम पर था, बेईमानी अपने कर्म पर था। सर्वथा हमें धुतकारा गया, धनवानों को पुचकारा गया। आत्मविश्वास गवा करके, खुद को खुद छोटा बना करके, क्या दूसरों पे तू निर्भर ना था, जीवन तेरा दुभरना था। ये फोन बैंक घर और वाहन, ना मिला तुझे कोई साधन। विद्या से वंचित रहा जीवन, इसलिए ना आधुनिक हुआ ये मन। इसलिए ना ये देश आगे बढ़ा, सर्वत्र गरीबी छाती थी। अरे गांवों में बसने वाले भारत से तब सबको बदबू आती थी। और इस देश के गरीब कौन थे। इस देश का गरीब था कीचड़ में संता वो किसान, मजदूर से बनता मकान। मोची माली प्रहरी सड़क सुनार, धोबी नाई केवट कुम्हार। ग्वाले पशुपालक और लुहार, घर का नौकर या कर्मचार। बुनकर रंगरेज पुष्टाकहार, सब्जी वाला या फलाहार। लकड़ी से खेल बनाने वाला, वो लकड़ी का काटहार। अनगिनत कला व कलाकार, मध्यम वर्गीय वो दुकानदार। गाँव गाँव सारे देहात में बसने वाला मानव जात। शहरों में सुविधा प्राप्त कराती सारी चाले सारी बस्ती। जिनकी भीड़ पे खड़ी खड़ी थूक थूक दुनिया हंसती। ये थी भारत की बहुल प्रजा, जिसने खुद को ही ठुकराया। दूसरे की डाल हरियाली देख, खुद की जड़ों को सुखलाया। ऐसे में पेड़ हरे भरे कैसे, ऐसे में भारत आगे बढ़ा कैसे। वैरागी जब सत्ता में आया, छू करके तुम सबके चरण को, गरीबों को सम्मान दिया था मोदी। और मैं पूछता हूँ, गाँव गाँव घर बिजली पहुंचा, राहों पे रेल सड़क को बिछा। जनधन लेकर आ हुई खड़ी, बैंकों में जिससे भीड़ लगी। तो खुद को अनपढ़ कहता था, क्यूआर छपा डिजिटल इंडिया से तुझे जोड़ा किसने। और बड़े बड़े खिलाड़ियों का, नेताओं अभिनेताओं तथा इंजीनियर्स डॉक्टर का सम्मान तो सदैव होता था। बरगद का जंगल लगाने वाली 100 वर्ष की महिला तथा साइकिल रिपेयर करने वाले चचा शरीफ का जब सम्मान पद्म पुरस्कार से हुआ, तब समूचे भारत के गरीबों के सच्चे संस्कार को सम्मान दिया था मोदी ने। लोग आत्मनिर्भर भारत पे पूछते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चला। मैं पूछता हूं, इस रोग पे किसी को विश्वास ना था, उस पे विश्वास दिखाया किसने। सफलता पे तो तालियां सब बजाते हैं, पर चंद्रयान 2 पे रोते उस केसीवान को गले लगाया किसने। वो स्टार्टअप इंडिया के 100 यूनिकॉर्न
या डिजिटल भारत का वरदान खेलो इंडिया से खेलों को, बैंकों से उपभोक्ताओं के मेलों को, सीए पायलट या इंजीनियर, डॉक्टर डिजाइन या कोई ऑथर, एंटरप्रेन्योर से हो या डिप्लोमैट, एक्टर हो या कोई बिजनेस ब्राट, आईआईटी एम्स से आईआईएम्स और वोकल फॉर लोकल से भारत टैक्स, इन सबको अमृत महोत्सव से जोड़ा किसने? मैं पूछता हूँ, भारत देश को 20 मेट्रो सिटीज के संगम पे मोड़ा किसने? जहां 60 वर्षों में बस 52 हवाई अड्डे बने, वहां 10 बरस में 70 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाए मोदी ने। बुलेट ट्रेन के सपने देख भारत की पटरी सो गई, 15 वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ा, उन सोती पटरियों को जगाया मोदी ने। अरे खादी जो गांधी के चरखे के साथ ही छूट गई थी, उस चरखे को फिर से काट, खादी को देश का फैशन बनाया मोदी ने। अब क्या क्या लिखूं, कुछ समझ में आता नहीं, इतना सब कुछ है कि अब मेरी कलम में भी समाता नहीं। अरे दिन जितने 10 वर्ष में होते नहीं, उससे ज्यादा जनहित के 9000 कार्यक्रम चलाए मोदी ने। बस यूं समझ लो कि जब कोरोना ने पूरे विश्व को खाया था, पूरा विश्व हमारी संख्या देख मन ही मन में चिंताया था। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और महामारी का तांडव छाया था, तब मुफ्त में राशन, वैक्सीन बांट, सारी विपदाओं को काट मोदी ने भारत को बचाया था। विपदाओं को देख आगे की सोच, सबके मन में अवसाद रहा, विपदाओं से विवेक की ढाल, अवसाद से अवसर निकाल, उस अवसर से तुझको संभाल, तेरा आत्मविश्वास बढ़ाया था। अपाहिज कर देने वाले उस समय में आत्मविश्वास बढ़ाकर इस देश को आत्मनिर्भर बनाया मोदी ने, आत्मनिर्भर भारत बनाया।